कौवा और कोयल की कहानी इन हिंदी। कौवा और कोयल की कहानी स्किप टू कंटेंट। पंचतंत्र स्टोरीज शून्य। कौवा और कोयल की कहानी इन हिंदी। कौवा और कोयल की कहानी बाय प्रे कटॉक्स एडमिन जून 9, 2023। कौवा और कोयल की कहानी। प्रस्तावना। हमारे दैनिक जीवन में हम अनेकों कार्य करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमारा समय बहुत खर्च होता है। आज हम कौवा और कोयल की कहानी इन हिंदी के माध्यम से समझेंगे कि कोई भी कार्य करने के पहले विचार करना जरूरी है। कौवा और कोयल की कहानी इन हिंदी। कौवा और कोयल की कहानी। बहुत साल पहले सुमनपुर के पास एक जंगल था। इस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर एक कौवा और एक कोयल रहते थे, प्रत्येक अपने अलग अलग घोंसलों में। एक रात जंगल में एक तेज आंधी उठी और जल्दी जल्दी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही समय में जंगल की सभी चीजें नष्ट हो गईं। अगले दिन कौवे और कोयल को भूख लगी, लेकिन उन्हें कुछ भी खाने को डोट नहीं मिला। कौवा और कोयल की कहानी इन हिंदी। कौवा और कोयल की कहानी। तब कोयल ने कौवे से कहा, हम इस जंगल में प्यार से रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम क्यों न एक दूसरे के लिए अंडा देने की सोचें। जब मैं अंडा दूंगी तब तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो, और जब तुम अंडा दोगे मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। कौवा ने कोयल की सोच को स्वीकार किया। उन्होंने सही समय पर अंडा दिया। कोयल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कोयल ने अपना अंडा दिया। कौवा जैसे ही कोयल के अंडे को खाने लगा, कोयल ने उसे रोक दिया। कोयल ने कहा, तुम्हारी चोंच गंदी है, तुम्हें उसे धोना चाहिए। फिर अंडा खाना। जल्दी से भागते हुए कौवा नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी से कहा, तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। नदी ने कहा, ठीक है, तुम एक प्याला लेकर आओ, तब मैं तुम्हें पानी दूंगी। अब कौवा तेजी से चलकर एक कुम्हार के पास पहुंचा। उसने कुम्हार से कहा, मुझे एक प्याला चाहिए, मैं उसमें पानी भरकर अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। कुम्हार ने कहा, तुम मुझे मिट्टी दो और मैं तुम्हें प्याला बनाकर दे दूंगा। इस सुनते ही कौवा धरती माता से मिट्टी मांगने लगा। उसने कहा, माता, मुझे मिट्टी दे दो, मैं उससे प्याला बनवाऊंगा और उस प्याले में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगा। फिर कोयल का अंडा खाने के लिए उस पानी से भूख मिटाऊंगा। धरती माता ने कहा, मैं मिट्टी दूंगी, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी, उसी से तुम मिट्टी खोद कर ला सकोगे। भागते हुए कौवा लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा, मुझे खुरपी दे दो, मैं उससे मिट्टी खोदकर कुम्हार को दूंगा और उसी मिट्टी से प्याला बनाऊंगा। फिर प्याले में पानी भरूंगा और उस पानी से अपनी चोंच साफ करके कोयल का अंडा खाऊंगा। लोहार ने गर्म गर्म खुरपी कोयल को दे दी। जैसे ही कौवा ने उसे पकड़ा, उसकी चोंच जल गई। कौवा तड़पते हुए मर गया। इस तरह कोयल ने चतुराई से अपने अंडे को कौवे से बचा लिया। कौवा और कोयल की कहानी इन हिंदी। कौवा और कोयल की कहानी। कहानी से सीख। कौवा और कोयल की कहानी। कौवा और कोयल की कहानी इन हिंदी। कौवे और कोयल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें अपना नुकसान ही होता है। पंचतंत्र स्टोरीज शून्य। चतुर कौवा की कहानी। नकल बाय प्रे कटॉक्स एडमिन अक्टूबर 22, 2023। परिचय। जीवन में सभी एक दूसरे से अलग है, दूसरों के जैसा बनकर कुछ मतलब नहीं है। इस कहानी से पता चलेगा कि कॉपी पेस्ट करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। चलो शुरू करते हैं।
चतुर कौआ की कहानी, जिससे पता चलेगा जी व्यक्ति ज्यादा चालाकी या नकल करता है उसका क्या हाल होता है। चतुर कौआ की कहानी। चतुर कौआ की कहानी। एक पहाड़ी चोटी पर एक गरुड़ अपना आवास बनाए हुए रहता था। उसी पहाड़ी की तलहटी में एक विशाल वृक्ष खड़ा था और उस वृक्ष पर एक कौआ अपना घर बनाए हुए रहता था। तलहटी के आसपास के गांवों में पालकी पशु बकरियों का देखभाल करने वाले लोग रहते थे। जब उनके साथ मेमने भी होते तो गरुड़ अक्सर उनको शिकार के रूप में पकड़ लेता था। एक दिन एक कौआ ने यह देखकर उसे प्रेरित हो गया कि वह भी गरुड़ की तरह हवाओं में उड़ सकता है। वह सोचा, अगर गरुड़ यह सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी जोरदार उड़ान भरी और हवाओं में ऊपर उड़ने लगा। उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और वह आसमान की ओर बढ़ता गया। फिर वह तेजी से नीचे आने लगा, जैसे गरुड़ की तरह एक झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसके पास हवाओं में गरुड़ की तरह जिम्मेदारी का अभ्यास नहीं था, इसलिए उसने एक चट्टान से टकराया। उसका सिर टूट गया, चोंच टूट गई और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई। चतुर कौआ की कहानी से सिख। कहानी से मिलने वाले सिख हमें हमारी अपनी स्थिति, क्षमता और योग्यता को समझना चाहिए और बिना विचार के किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। चतुर कौआ की कहानी। सबसे चतुर एक पेड़ पर एक कौआ रहता था। वह समझता था कि वह सभी जानवरों और पक्षियों में सबसे बुद्धिमान व चतुर है। उसी पेड़ पर एक उल्लू भी रहता था और वह भी यह समझता था कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। चतुर कौआ की कहानी। वे हमेशा इस बात पर झगड़ते थे और उनकी दोस्त एक छोटी सी चिड़िया उनके बीच में सुलह कराती थी। एक बार जब उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ तो चिड़िया ने कहा, आज तुम दोनों इस बात का निर्णय क्यों नहीं करते कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। कौआ और उल्लू दोनों एक साथ बोले, ठीक है, हम तैयार हैं। लेकिन कैसे। चतुर कौआ कहानी इन हिंदी। चिड़िया ने कहा, तुम दोनों एक साथ उड़ो और खाने की कोई चीज ढूंढ कर लाओ। जो पहले वापस आएगा वह जीत जाएगा। चिड़िया की बात पूरी होते ही कौआ जल्दी से उड़ गया और पास के गांव में पहुंच गया। वहां से रोटी का बड़ा सा टुकड़ा लेकर तुरंत वापस भी आ गया। चतुर कौआ की कहानी। उल्लू तो अभी भी आंखें बंद करके सो रहा था। कौआ वापस आया और उसने उल्लू से कहा, देखो मैं वापस आ गया। तुम अभी भी सो रहे हो, अब मान लो कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं। आलसी उल्लू ने आसानी से मान लिया कि कौआ उससे ज्यादा अच्छा है और फिर से सो गया। अब कौआ एक ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया उस रोटी को खाने के लिए जो वह ढूंढ कर लाया था। तभी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। वह बोली, कौए भाई नीचे आ जाओ, हम दोनों इस रोटी को बांटकर खाएंगे। कौआ ने अपनी चोंच में रोटी पकड़ी हुई थी, इसलिए उसने गर्दन हिलाकर ना बोल दिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बोली, मेरे प्यारे कौए, तुम्हारे चमकदार और काले पंख कितने सुंदर लगते हैं। जिसके पंख इतने सुंदर हैं, उसकी आवाज कितनी मीठी हो। लोमड़ी वाकई चालाक थी। वह बोली, मेरे प्यारे कौए, तुम्हारे शानदार काले पंख कितने सुंदर लगते हैं और उनकी आवाज इतनी मिठास से भरपूर होगी। चतुर कौआ की कहानी इन हिंदी। मुझे तुम्हारी मीठी आवाज सुननी है, क्या आप कुछ गाकर सुना सकते हैं। उसकी खुशी से कौआ बहुत खुश हो गया और वह यह भूल गया कि उसकी चोंच में एक टुकड़ा रोटी फंसा था। जैसे ही उसने अपनी चोंच खाली की, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा और लोमड़ी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ऐसा होते ही कौए को यह अंदाजा हो गया कि कोई ऐसा है जो उससे भी अधिक चालाक है।